अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कंट्री जिसका नाम हमेशा कुदरती खूबसूरती में पहले नंबर पर आता है। ऐसा कंट्री जो इतना साफ है कि कचरा फेंकने पर जेल भी हो सकती है। इस कंट्री को हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट से पैसा क्यों आज तक नहीं पकड़ा जा सका? इस कंट्री के लोग क्यों दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले और अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले समझे जाते हैं? क्या ये कंट्री सस्ता है या महंगा है? ऐसी क्या खूबसूरती है जो आबादी से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं? इस कंट्री की ट्रेन के सफ़र को ख्वाबों का सफ़र क्यों कहा जाता है? इसके अलावा बहुत सी ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं स्विट्ज़रलैंड के एक खूबसूरत सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम द स्विस कॉन्फेडरेशन है। इस कंट्री की कुल आबादी 90 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 101 नंबर पर आता है। स्विट्ज़रलैंड का कुल रकबा 41,285 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से 130वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये कंट्री दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। दुनिया में जब भी खूबसूरती की बात होती है तो सबसे पहला नाम स्विट्ज़रलैंड का ही लिया जाता है। स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी, लिechtenstein और इटली से लगता है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको किसी भी अतराफ से समंदर नहीं लगता। स्विट्ज़रलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस कंट्री में हर कोई कारोबार करने को तरजीह देता है, यहाँ तक कि बेटा बाप से और माँ अपनी बेटी से भी कारोबार करती है। बेटी को अगर पैसों की ज़रूरत हो तो माँ पैसे सूद समेत वापस लेती है। ये बात हमारे लिए तो अजीब हो सकती है, लेकिन इनका ये कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। स्विट्ज़रलैंड की जीडीपी 851 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, आप यहाँ के लोगों का सालाना इनकम सुनकर हैरान रह जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड के लोग जीडीपी के हिसाब से 1,00,000 डॉलर सालाना कमाते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख के बराबर हैं। इनकम के लिहाज से भी ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आते हैं, और यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं और लंबी उम्र तक ज़िंदा रहते हैं। इस कंट्री में गवर्नमेंट अपने लोगों का बहुत ख्याल रखती है, यहाँ तक कि कुछ शहरों में रात के वक्त एयरपोर्ट भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि लोग सुकून से सो सकें। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की इकनॉमी को बड़ा सहारा टूरिज़्म इंडस्ट्री देती है। ये कंट्री 20 बिलियन डॉलर सिर्फ टूरिज़्म से ही कमाती है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे महंगे तरीन ममालिक में आता है, जहाँ जाकर एक टाइम का खाना आपको 3,000 से 4,000 पाकिस्तानी रुपयों में पड़ेगा। यहाँ हर चीज़ आपको बहुत महंगी मिलेगी। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो पाकिस्तानी 310 रुपयों के बराबर और इंडियन 96 रुपयों के बराबर है। स्विट्ज़रलैंड सिर्फ अमीरों के लिए अयाशी की जगह है, इसमें कोई शक नहीं। ये कुदरती खूबसूरती से भी मालामाल है, लेकिन गरीब आदमी का यहाँ रहना नामुमकिन है। दोस्तों, आप महंगाई का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले लोग दूसरे ममालिक में जाकर शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, आपने स्विस वॉचेस तो बहुत देखी होंगी। ये कंपनी भी स्विट्ज़रलैंड की है, जो दुनिया की खूबसूरत और महंगी तरीन घड़ियाँ बनाती है। चलें अब आपको बताते हैं इस कंट्री की दिलचस्प हक़ाइक़। दोस्तों, ये कंट्री हमेशा न्यूट्रल रहा, कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बना। लेकिन इसकी क्या वजह है कि स्विट्ज़रलैंड के हर तीसरे शहरी के पास गन मौजूद है। यहाँ तक कि इस कंट्री का क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह यह है कि इस कंट्री के हर शहरी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होता है, और अगर कोई ट्रेनिंग लेने से इनकार करे तो उसे जेल भी जाना पड़ता है। जब यह ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली गन उसी शहरी को दी जाती है, जो अपने साथ घर ले आता है। स्विट्ज़रलैंड की 4 सरकारी ज़ुबानें हैं, जिनमें जर्मन, फ्रांसी, इटालियन और रोमेनियन है, लेकिन एक भी कौमी ज़ुबान नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और लग्जरी घड़ियाँ बनाने वाला ये मुल्क है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस कंट्री के लोगों को घड़ियाँ पहनने का शौक़ नहीं है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड दुनिया के उन ममालिक में आता है जहाँ आम आवाम भी गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून को चैलेंज कर सकती है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में अपनी नई तरमीम का आगाज़ भी कर सकते हैं, और ये ताकत गवर्नमेंट ने आवाम को दी है। लेकिन इसका तरीका ये है कि इस आम शहरी को 100 दिन के दौरान 50,000 सिग्नेचर इस कानून के खिलाफ करवाने होंगे। इसके बाद रिफरेंडम होगा
और अगर रिफरेंडम इस कानून के खिलाफ आ जाए तो कानून ख़त्म कर दिया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में सदर प्राइम मिनिस्टर मुल्क को नहीं चलाता, बल्कि एक काउंसिल पूरे मुल्क को चलाती है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं और इनमें से एक मेंबर को 1 साल के लिए लीडर बना दिया जाता है। लेकिन ये भी हेड ऑफ स्टेट नहीं होता। ये कंट्री कुदरती खूबसूरती में सबसे आगे है। बुलंदोबाला पहाड़, खूबसूरत वादियाँ और नीले पानी की नदियाँ हर जगह मौजूद हैं। इसी वजह से हॉलीवुड और बॉलीवुड की 800 से ज़्यादा फिल्में इसी कंट्री में बन चुकी हैं। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे महफूज और पुरअमन तरीन ममालिक में आता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि ये कंट्री वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में किसी का साथ नहीं दिया, बल्कि न्यूट्रल रहा और ये मुल्क की पॉलिसी का हिस्सा है। इनके न्यूट्रल रहने की वजह से दुनिया की बड़ी तंजीमों के हेड ऑफिस इस कंट्री में मौजूद हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। इसके अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीम रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में मौजूद है। इसी वजह से ये कंट्री ना तो न्यूटो का मेंबर है और ना ही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहा है। ये कंट्री तो बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सैलरी भी बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा दी जाती है। ख़ास तौर पर टीचर को सैलरी सबसे ज़्यादा दी जाती है। आमतौर पर टीचर की सालाना सैलरी $1,00,000 से भी ज़्यादा होती है। इस कंट्री में बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 5% है। इस कंट्री में पाकिस्तानी 5000 के करीब आबाद हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी यूरोप, जनेवा और बर्न सिटी में रहते हैं, जबकि इंडियन की तादाद 26,000 के करीब है। स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत बर्न सिटी है, जो अपने दिलकश खूबसूरती और तारीखी वर्षे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, ये सिटी मुल्क के वस्ती मगरबी हिस्से में दरियाए अराय के किनारे वाक़या है। ये दरिया शहर के गिर्द बल खाता हुआ गुजरता है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। दोस्तों, इस शहर की कदीम तर्ज तमीर, पथरीली गलियां और तारीखी इमारतें देखने लोग बड़ी तादाद में आते हैं। ये कंट्री बहुत साफ सुथरा है, आपको कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा और कचरा फेंकने पर यहाँ गवर्नमेंट बहुत सख्ती करती है, जिस पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात फराहम की हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत गांव भी इसी कंट्री में मौजूद हैं। 2024 में स्विट्ज़रलैंड को दुनिया का सबसे इनोवेटिव कंट्री का अवार्ड मिला है और हैरान कुन बात यह है कि ये अवार्ड पिछले 14 सालों से इस कंट्री के पास है। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। अगर स्विट्ज़रलैंड का नाम लिया जाए तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इस कंट्री में ऐसी क्या ख़ास बात है कि बैंक अकाउंट दुनिया की बड़ी शख्सियात इसी कंट्री में ही ओपन करवाती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि स्विट्ज़रलैंड का बैंकिंग सिस्टम दुनिया का मजबूत तरीन सिस्टम है। ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है और ना ही कोई मुकम्मल अकाउंट तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि अगर इस मुल्क में जानवर के नाम का भी अकाउंट खोला जाए तो वो भी मुकम्मल तौर पर महफूज रहेगा। दोस्तों, इस कंट्री की आबादी तो सिर्फ 90 लाख के करीब है, लेकिन टूरिस्ट 2 करोड़ के करीब सालाना आते हैं। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कंट्री कितना खूबसूरत है। टूरिस्ट सबसे पहले ज़ोरिक सिटी में आते हैं। ये है ज़ोरिक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है। जैसा ये कंट्री खूबसूरत है, वैसा ही इसका एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है। ट्रेन से बैठकर ज़्यूरिख के सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। ये शहर साफ सुथरा और जदीद है। पूरी सिटी में सफ़र करने के लिए लोग ट्रैम्प का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ब्रांड्स की शॉप आपको हर जगह नज़र आएंगी। दोस्तों, जो भी स्विट्ज़रलैंड आता है वो ट्रेन का सफ़र ज़रूर करता है, क्योंकि ये कुदरत के ऐसे नज़ारे दिखाती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। इसी वजह से इस कंट्री के ट्रेन के सफ़र को ख्वाबों का सफ़र भी कहा जाता है। चलें अब आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव, जिसका नाम लोटरबनन है, जहां आप कुदरत का हसीन मंजर देख सकते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन बर्न सिटी में 1903 से 1905 तक मुकीम थे, जिसका घर आज भी इसी सिटी में मौजूद है। E=mc² का फार्मूला भी आइंस्टाइन ने इसी सिटी में बनाया था। अगर बात करें इसके वीज़े की, तो ये एक शांजियन कंट्री है, जिसके लिए आपको शांजियन वीज़ा लेना पड़ता है। इसकी तफसील आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इस कंट्री में 34% रोमन कैथोलिक, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम, 29% जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं।
इस कंट्री में मुसलमानों के 160 से ज़्यादा सेंटर हैं, लेकिन मीनार वाली मस्जिद यहाँ नहीं बना सकते। इस कंट्री के लोग भी पढ़े लिखे हैं और इसी वजह से स्विट्ज़रलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ जनेवा और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है। स्विट्ज़रलैंड में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने का खर्चा बहुत कम है। 400 फ्रैंक से 3000 फ्रैंक तक आप मास्टर कर सकते हैं, जबकि PhD पर खर्चा 100 स्विस फ्रैंक से 900 स्विस फ्रैंक तक आता है। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन रिज़्क़ मौका अता करें, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली और बेहतरीन वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।